बीच में आती है, उस समय तुम बिल्कुल भी हताश नहीं होना, किंचित मात्र भी हताश नहीं होना। जिनवाणी ने एक बहुत बड़ा मार्ग हमें दिया है। तुम थोड़ा आंख बंद करके विचार करो, इस कार्य में कौन सफल हुआ है, कौन कर चुका है, बस उसका एड्रेस आप ढूंढ लीजिए। और जिसका एड्रेस मिले, हो सके बस अब तुम्हारी असमर्थों की साधना बता रहा हूं, अब तुम्हारे लिए साधना है कि तुम उसको कैसे प्रसन्न करोगे। प्रसन्न करने का है तो उसको प्रसन्न नहीं करना है, तुम कैसी साधना करो कि वो तुम्हारे लिए हो जाए और तुम्हारा हो जाए। कौन? समर्थवान। अपन सब असमर्थ हैं। जो समर्थ है उसको अब तुम्हें प्रयास करना है। ये सबसे बड़ी सरल साधना है। उसको कैसे अपना बनाए, वो हमारा उपादान कैसे बन जाए, उसकी कमाई में हमारा हिस्सा कैसे हो जाए। हम तो कमा नहीं पा रहे, उसकी कमाई मेरा हिस्सा बन जाए, उसकी ताकत हमारी ताकत बन जाए, उसका सोच हमारा सोच बन जाए, उसका रास्ता हमारा रास्ता बन जाए। हम तो रास्ता नहीं बना सके। जिसने रास्ता बनाया है बस उसके संबंध में विचार करो। रास्ता उसका है और रास्ता हमारे लिए हो जाए। रास्ता उसने बनाया है, लेकिन हमें उस रास्ते पर चलने की छूट मिल जाए। उसने अपनी एनर्जी संग्रहित की है, वो कमा रहा है, वो कमाई मेरे काम आने मैं उसमें पार्टिसिपेट कर लूं, बल्कि पार्टिसिपेट नहीं, मैं उसका एक हिस्सा बन जाऊं। मेरा कुछ भी ना हो, लेकिन मेरा हिस्सा हो। मैंने उसमें कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं किया, सब संपत्ति उसकी है, लेकिन फिर भी मेरा नाम उसकी वसीयत में जुड़ गया है। बहुत बेहुदा प्रश्न है। मैं उस शेयर कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं जिसके तुमने शेयर खरीद के रख लिए, जिसमें तुमने खुद अपना धन लगाया है। वो नहीं कर, तुम्हारा एक कुछ भी नहीं लगा, ना मन लगा, ना वचन लगा, ना तन लगा, ना धन लगा, कुछ भी नहीं है तुम्हारा। ऐसी कंपनी में तुम्हें अपना हिस्सा ही नहीं, वसीयत में अपना नाम जोड़ना है। किसी के 2 बेटे हैं, तुम उसके बेटे नहीं हो, और तुम्हारे कोई बेटा नहीं है, तुम उसके बेटे नहीं हो, और तुम्हारे पास तुम्हारे पिता भी नहीं है, पिता की संपत्ति भी नहीं है, पिता भी नहीं, नहीं पिता, और न तुम्हारा पिता है, न तुम्हारा कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास। अब तुम्हें एक गार्जियन चाहिए, एक पिता चाहिए, तो नौकर बन के मत भेजूंगा मैं, नहीं भेजूंगा मैं तुम्हें, भिखारी बन के नहीं भेजूंगा तुम्हें, भेजूंगा तुम्हें बाप दिलाऊंगा, भिखारी बन के नहीं, याचना करके नहीं। हमारे शास्त्रों में एक ऐसी कला लिखी है कि एक दिन वह 2 बाप का बेटा तीसरा तुम्हें मानेगा और अपनी वसीयत का हिस्सा तुम्हें मान लेगा। ये कला एक बहुत बड़ी कला है। उसके 2 ही बेटे थे, तुम थे ही नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए एक साधना दी है कि तुम ऐसा करो कि उसके वसीयत के हकदार हो जाओ, वेतन के नहीं, मजदूरी के नहीं, भेंट के नहीं। भेंट तो दे करके निपटा देता, ये पकड़ो तुम्हारी भेंट, वो निछावर होती है ना, 1000-500 देता,
नौकरी में निपटा देगा वेतन दे करके। न मैं तुम्हें नौकरी कराऊंगा, न तुम्हें भेंट दिलाऊंगा, मैं वो रास्ता दे रहा हूं कि तुम उसके वसीयत के हकदार हो जाओ। वो साधना करना है, उससे साधना करना है, उसको अपने अनुकूल बनाना है जो समर्थवान है। बस यहीं से शुरू होता है भक्तिवाद। जैन दर्शन की भक्ति, दुनिया में भक्ति में अंतर है। दुनिया की भक्ति में भगवान उसको भेंट देते हैं, कुछ ना कुछ शेयर दे देते हैं। लेकिन जैन दर्शन कहता है तुम एक ऐसी साधना करो, ऐसी भक्ति करो कि एक दिन घोषणा हो जाए जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। हम जिनेन्द्र देव नहीं हैं, आप गृहस्थ हैं, जिनेन्द्र देव के वंशज भी नहीं हैं, लेकिन ये जो भक्ति तुम कर रहे हो, ये भक्ति एक दिन तुम्हें जिनेन्द्र देव की वसीयत का अधिकारी बना देगी। वंदे तद्गुण लब्धे। मेरे पास गुण थे ही नहीं, मैं तो असमर्थ था, लेकिन भक्त ने एक ऐसी भक्ति की कि भगवान के गुणों का वो अधिकारी हो गया, वसीयत में हो गया, भगवान ने दिया नहीं। जैन दर्शन में भगवान देता नहीं, ना वेतन देता है, ना भेंट देता है। जैन दर्शन तो कहता है कि भगवान कुछ देंगे नहीं, तू ऐसा प्रमाण पत्र सिद्ध कर दे कि बिना दिए भगवान की वसीयत का अधिकारी तू अपने आप बन जाए। जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। एक भक्त की जब घोषणा होती है तो जिनेन्द्र भगवान की वसीयत का अधिकारी है। जितनी संपत्ति जिनेन्द्र देव की थी वह सब तेरी है। आदिनाथ का पूर्व भाव राजगद्दी दे करके आए, राजगद्दी सौंप कर आए। आदिनाथ का पूर्व भाव अपने पिताश्री के समोषण में जाता है। बोले पिताश्री क्या मामला है, तुम मुझे वो दे के आए जो तो मैं खुद प्राप्त कर सकता था। तुम मुझे वो राजगद्दी दे के आए, वो तो मैं खुद प्राप्त कर लेता। युद्ध तो लड़ना पड़ता। कितने राजा हैं जो बिना राजा के राजा बन गए, जिनके बाप राजा नहीं थे, जिनके वंशज राजा नहीं थे, फिर भी वो राजा बन गए। वो दे के आए जो मैं खुद प्राप्त कर लेता, वो दे के आए जो मैं खुद कमा सकता था। तुम क्या दे के आए? मुझे नहीं चाहिए वो संपत्ति। वो संपत्ति तो मैं खुद अर्जित कर देता, लेकिन आज जो आपकी संपत्ति देख रहा हूं मैं, इस पर मन मेरा ललचाया है। यदि मैं तुम्हारा ओरिजिनल सही भक्त हूं या बेटा हूं तो मुझे ये संपत्ति चाहिए जो आज तुम्हारे पास है। समोषण में बैठ करके आदिनाथ का जीव कह रहा है भगवान भगवान, वो तो तुमने छोड़ दिया, वो तो मैंने भी बहुत बार प्राप्त कर ली, दुनिया प्राप्त कर लेगा। सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। समोषण में बैठे हैं भगवान, ये संपत्ति चाहिए, ये अनंत पद चाहिए, ये अनंत चतुष्टय चाहिए। ये संपत्ति का अधिकारी तुमने मुझे क्यों नहीं समझा? मैं इतना निकृष्ट बेटा था कि वह तुम दे के आए जो पापियों का बाप भी अपने बेटों को दे देता है, सारा संसार अपने बेटों को दे देता है। लो पिताजी, आपने भली संपत्ति मुझे वो नहीं दी, आपने भली मुझे निकम्मा माना, योग्य नहीं समझा। आपने मुझे योग्य नहीं समझा, तभी तो आपने मुझे इस संपत्ति का भागीदार नहीं समझा।
लेकिन मैं पिताजी तुम्हारी साक्षी करके कहता हूं, यदि मैं आपका सच्चा बेटा हूं तो जैसे हमने वो संपत्ति तुमने दी है और ये संपत्ति मैं पाके रहूंगा। बहुत गजब का जो वो संपत्ति तुम दे के आए हो, राजमुकुट, राजगद्दी, राज वैभव तुम दे के आए हो, जो कोई मूल्य नहीं रखती है, और ये संपत्ति आपने दी नहीं है, दे भी नहीं रहोगे, और मुझे लग रहा है कि तुम दोगे भी नहीं।